हेलो फ्रेंड, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपका अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसमें आपके 3 पार्ट हमने करा दिए और आपने अभी नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है और आपका अनुपात और समानुपात खत्म हो जाएगा। इसमें हमने बेसिक भी ले लिया और जितने प्रीवियस कराए क्वेश्चन वो भी इसमें हमने ऐड कर लिए। ठीक है, इसमें शायद 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आप लगाइए, आप कितने इसमें कर पाते हैं वो देखिए। और हम बेसिक के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ही ऊपर चले, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको आगे उधरी से बढ़ाते हैं। 30 तक करा दिए थे, 31 से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, संपूर्ण पृथ्वी की भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। ठीक है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको बता दें जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसमें से क्या है कि इतना भाग इन्होंने, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये मेरी क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, इसको लिख देते उत्तरी, और ये मेरी है दक्षिणी। ठीक है, और इन्होंने दक्षिणी का पूछा है। चीजों को समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब अनुपात इन्होंने क्या दिया, संपूर्ण यानी पूरे का दिया है। पूरे का कितना दिया है, संपूर्ण अनुपात हमें दिया है इन्होंने 1:2। ये क्वेश्चन थोड़े अलग होते तो ध्यान से समझिएगा। फिर उसने क्या कहा है, उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर का, ये हमने एक ये है और एक ये, मतलब 1:1 में डिवाइड कर लिए। ठीक है, क्योंकि एक उत्तरी का एक दक्षिणी का। तो अब उसने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी खली लिख दे रहे, आप समझ लेना। ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया गया है, मेरा दिया है 2:3। तो अब चीजों को समझिएगा। अभी सबसे पहले इनको बराबर, इनका मान, जैसे यहाँ आ रहा है आपका 3 और यहाँ आ रहा है 5, तो इनको आपको बराबर ध्यान से समझिए क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही लगाना है। तो अब आप देखिए क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो ये 5 को आप ऊपर गुणा करा देना, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर, और 5 का गुणा यहाँ करा देंगे, मतलब यहाँ 3 का गुणा करा दोगे तो 15, यहाँ 15, तो 5 का गुणा यहाँ इन दोनों पास जाएगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ। तो अब नीचे हम कर लेते हैं, तो ये मेरे कितने 5 हो जाएंगे और ये आपके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और ये 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो अब ये क्या आ गया है, ये संपूर्ण। ठीक है, ये संपूर्ण का आ गया और ये आपका उत्तरी का आ गया। अब मतलब ये चीजें क्लियर हो पाई। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे उत्तरी को हमने कितना मान दिया, 1 मान दिया, तो हम 1 का इसमें दोनों तरफ 1 का गुणा करा देंगे। ठीक है, चीजों को समझिए। फिर अब देखिए क्या है कि इसने संपूर्ण बोला, यानी एक ये, तो कितने हो गए 2, तो इधर भी हमें इधर बराबर कर देते हैं, 2 का गुणा कराना होगा। तो जब इसमें हम 2 का गुणा कराएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरे 10 आ जाएंगे और ये मेरे 20 आ जाएंगे। नीचे मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर तो 1 का गुणा 1 ही रहेगा, ये 9 आ जाएंगे। यानी अब मेरा क्लियर हो पाया। जब हम इसमें से ये पूरा है उसमें से उत्तरी घटाएंगे तो दक्षिणी अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इधर आपके 11 बचेंगे और इधर आपके कितने बचेंगे 4। तो देखिए कहीं ऑप्शन मैच हो रहा, 11 4:11, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच हो रहा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगला है जो आपको लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा और ये आप लगाइए। और अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें बेसिक आपको बता ही दिया है। संपूर्ण मेरा कितना है, ऐसे लिख देते हैं, संपूर्ण 1:2 है और गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना, 3:4 है। तो इनको बराबर करने के लिए ये कितने, ये 3 है और ये 7 है। तो इनको बराबर करने के लिए हमें कितना का गुणा कराना, ऊपर हम 7 का गुणा कराएंगे और नीचे हम 3 का गुणा कराएंगे। तो ये इधर दोनों तरफ जाएंगे, तो ये मेरा उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो ये मेरे जो ब्लैक में ये इधर इस तरफ जाएंगे, तो ये 7 और ये 14 होगी। ये मेरा संपूर्ण का आया है और उत्तरी का आएगा, ये 9 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि वही हमने जो आपको सर्किल से बताया था, क्योंकि एक एक इधर दिया एक इधर दिया, तो संपूर्ण में 2 का गुणा होगा दोनों तरफ। ये क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, इधर 2 का गुणा होगा जब इस तरीके क्वेश्चन है, और उत्तरी का दिया इधर 1 का हो, क्योंकि 1 माना है। तो करा देते हैं यहाँ, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, इधर इसको इधर आगे करते हैं, तो ये मेरे 14 हो जाएंगे, ये 28 हो जाएंगे और ये आपके 9 रहेंगे और ये 12 रहेंगे। तो देखिए कौन उत्तर मैच हो रहा है आपका, 16 और ये 5। देखिए कहीं उत्तर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने बेसिक बता दिया और जिस तरीके से क्वेश्चन लगना था वो भी आपको बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 था, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है तो ध्यान से इसको लगाइएगा। x, y के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी इसका मतलब ये है x
विलोमानुपाती 1/y के वर्ग है। तो इसका हमें ये खत्म करना होता, तो ऊपर हम जब 12 में थे तो क्या मानते थे, k मानते थे, तब ये जब इधर बराबर आ पाता था। तो ये हो गया मेरा y² हो गया यहाँ। अब इसके आगे x का मान मुझे दिया गया है 4, तो हम 4 रख देंगे, k कर देंगे, और y का मान हमें कितना दिया गया है, वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, यानी मेरा ये k का मान आ गया 36। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, बस मान ही रख रहे हैं। अब क्या करना है, उसने पूछा x का मान क्या होगा, तो हम इधर रख देंगे। तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ k का मान हम मेरे पास है ही, ठीक है, x बराबर k का मान मेरा 36 आ गया, और मेरा y का मान कितना है, y का मान है मेरा y स्क्वायर है ना, तो y आपका ये है, देखो ये नीचे दिया गया, अलग अलग से दिया गया। जब x का मान ज्ञात करो यदि y का मान 6 हो, तो देखो नीचे अलग से दिया है, तो y मेरा ये इधर वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये कटेंगे, तो x का मान आपका 1 आएगा। ये तो क्वेश्चन इसके लिए था, ठीक है, ये इतना उसके लिए था, और ये यहां से करना था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई, उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई, तो यदि उसमें से प्रतिदिन कुल तनख्वाह 6,000 रुपए कम, हमने जब भी कभी भी हमने आपको बताया रुपए के आगे कम ज्यादा अधिक लिखा मिल जाए तो हमेशा अंतर करना, ये चीज आपके दिमाग में रहना हो गई। तो अभी प्रति दिन की तनख्वाह क्या होगी, तो ये 14 मतलब पहले 9:8 है, फिर उसका बाद क्या है 14:15 है, तो हम इनका गुणा करा लेते हैं। अभी ये कटेंगे तो हम इधर ऐसे लिख लेते हैं 9 × 14:8 × 15। देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, आपको भी पता है, ये 2 से कट रहे, यहाँ 7 आई, ये 2 से कटे, ये 4 आई, और ये 3 से कटे, यहाँ 3 आए, यहाँ 3 से कटे, यहाँ 5 आए, तो मेरे ये 7 या 21:20 आ गया। अब इनका अंतर करना है, क्योंकि कम ज्यादा है, तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, मतलब अंतर 1 का है, तो 1 बराबर मेरा कितना है 6,000 है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है, तो अभी मतलब 21 से कितनी होगी, 20 होगी, तो बस आपको 20 में इसका गुणा करा दें, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो 1 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो देखिए कहीं 12,000 है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, सेम उसी के तरीके से जैसे हमने ज्यादातर कोशिश करी है कि एक क्वेश्चन आपको समझाए बेहतर तरीके से, अगला क्वेश्चन आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया, 2 स्टेशनों के बीच की ट्रेन के मध्य की द्वितीय श्रेणी, आप पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, का अनुपात 4:1 है। इन स्टेशनों के बीच की प्रथम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले, ठीक है, यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:40 है। ठीक है, यदि किसी विशेष दिन यात्रियों की कुल यात्रियों की कुल, अब देखिए इसने कुल पूछा, यानी दोनों को जोड़ के जमा होते हैं, तो प्रथम श्रेणी यात्रियों की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ गुणा करा देना है। यहाँ ये मेरे 40 हो गए। आपको तो अंतर क्योंकि इसने कुल बोल दिया है, तो आगे कुल बोल दे तो इनको जोड़ देना, ये मेरे कितने हो जाएंगे 44। 44 बराबर हमें दिया गया है 1100, 11 चौको 44, और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो मेरा एक बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, अब मान पूछा किसका गया है, तो प्रथम श्रेणी यानी इसका मान पूछा गया 25, फिर पहली बारी, तो 25 का गुणा 4 में होगा, तो 25 को कितने हो जाएंगे 100, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हो गए। अब आपको हम थोड़े और अलग से क्वेश्चन करा देते हैं इस तरीके के। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए इन क्वेश्चनों को लगाते हैं, और ये थोड़े क्वेश्चन अलग हैं और ऐसे ही क्वेश्चन और आते हैं, तो इन्होंने सोचा इन क्वेश्चनों को और ले लिया जाए। तो वो 35 क्वेश्चन वो करा दिए और बेसिक के साथ कराए हैं, और आप ये देख लीजिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। देखिए सी का मान बराबर दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी नीचे ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे मेरे 10 हो जाएंगे, ये इतनी चीज समझ में आई। बराबर 25 यानी बी का मान कितना हो जाएगा 75, नीचे 100 चले जाएंगे, तो आपका ये बी आ जाएगा। बराबर, और वो कितना ए का मान आपके पास है 1/3, तो 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे 3 लिख दिया। इनको काट लो, ठीक, इनको हम काट लेते हैं, तो ये कितने बार में कटा, ये 3 बार, मतलब 3 2 पे काटोगे तो ये 5 हुआ, 25 या 75, 25 चौको
16। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते, 3c/5 बराबर 3, हाँ 3/4v हो गया बराबर और 1a/3 हो गया। तो हमने आपको बताया जब भी आप बराबर दिया जाए आपको ऊपर का एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका एलसीएम लिया, आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसमें जब 3 का भाग इसमें दोगे तो 1 बचेगा, तो सी में 5 बस गुणा कर देना, तो सी का अनुपात आ गया आपका 5 डायरेक्ट। इसमें भाग दोगे तो 1 ही बचेगा, तो ये बी का मान आपका आ गया कितना, 4। ठीक है, अब 1 का भाग इसमें देखो 3 आएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, यानी ए का मान आपका आ गया 9। तो उन्होंने पूछा ए बी सी यानी 9/4/5। देखिए कहीं मैच हो रहा, ये कहीं मैच हो रहा, वही आपका उत्तर 9/4/5 और 9/4/5 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। देखो सरल थे, लेकिन आपको हमने बताना था। जब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले भी बता दिए, जब बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम लेना, नीचे वाले में गुणा करा देना। चलिए सेम क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक, इसमें 2 ही शायद ऑप्शन दे पाए, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको सेम इसी तरीके से लगाना। एक हम आपको बताएंगे, एक आपको लगाना। ए का 30%, बी का 0.25 है, सी का 1/5 है। तो ए बी सी का मान बताइए, तो आप बस आपको अनुपात निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए ये थोड़ा मिश्रित है, थोड़ा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा लिख दें, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो फिर अगला आपको करना है। जैसे लिखा है 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात, फिर उसके बाद थोड़ा इसको नीचे कर लें, नहीं तो ऊपर कटेगा। ठीक है, और ये हो गया एक, और उसके बाद क्या है 1 सही 1/6। ये इस तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसको मिश्र भिन्न को नॉर्मल भिन्न में 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, इसका 4 दिया 12, 1 13 ये आपकी 4 आ गई। ठीक है, ये अनुपात लगा दे, 6 कम 6 और 1 7/6 हो गया। और जब अनुपात लगाओ तो आपको नीचे वाले का क्या लेना होता है, एलसीएम। वो जब बराबर लगाओ तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जब अनुपात लगा हो तो नीचे वाले का एलसीएम। तो ये मेरा इतना इधर 12 आ जाएगा एलसीएम के 3 चौको 12 4, और ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है एक तरीके। तो इधर 4 और 7 चौको 28, यानी 8 से देखिए 28 से कौन चालू है, ऑप्शन 2 चालू। ठीक है, ये मेरे कटेंगे कितने 3 और 13 में 13 39, ये आ गया। और देखते हैं 39 28 39 28 39, अभी और हैं 2 में 28 36 39। चलिए अभी है ना, एक और कर लो, 6 दूनी 12 7 दूनी 14। तो देखिए अब आपका मैच हो गया, कहीं दिख रहा है आपका मैच होता हुआ, 28 39 14, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका शायद थोड़े ऑप्शन कट से गए हैं, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन कराने हैं। तो ए का मान कितना है 2/3 है बराबर, बी का मान कितना है 4b/5 है। ठीक है, तो देखिए बराबर में हम काट सकते हैं, तो ये 2 बची, तो a/b आ जाएगा। तो ऊपर तो 3 चले जाएंगे, नीचे मेरे 5 आ जाएंगे, क्योंकि ये इधर गए और मेरे पास 2 और हैं, तो इसका गुणा होगा, तो ये मेरे कितने 6/5 हो गए। तो अनुपात मेरा 6/5 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, मैच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अभी आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले ही बता दिया था, अभी भी बताया। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अनुपात ये है, इसका ये है, तो अगला आप बताइए इस तरीके की। तो आपको सिर्फ क्या करना है, a/b का मान कितना दिया गया 4/9, और आपको a/c का मान कितना दिया गया है 2/3। अब यहाँ इन्होंने क्या खेल खेला है कि बराबर इधर होने चाहिए इस तरीके से, लेकिन बराबर कहाँ, और यहाँ b आ रही, तो इसको हमें ऊपर वाले को पलटना पड़ेगा। तो b/a करना होगा, तो इसको भी पलटना होगा, 9/4 करेंगे। तो अब a/c, तो इसका मान 2/3। अब बना जाके सही, हमने आपको पहले बताया ये चीज कॉमन होनी चाहिए, नहीं है तो उसे करो। तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो आपका जो इधर है वो b आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 दूनी 18 आपका b आ गया, जो जैसा दिया गया है। अब जो लास्ट में वो आपका c आएगा, डायरेक्ट इनका गुणा कराओ, 4 3 12, तो ये आपका c आ गया।
अब जब इसका गुणा कराओगे 4 दूनी 8, वो आपका ए आएगा, जो जहाँ है वैसे ही आएगा, चाहे क्योंकि ऐसे ही मैच हो रहा है तो 8। तो आपका उन्होंने पूछा है कि ए प्लस बी इन्हें जोड़ दो, 8 दूनी 16, ए कहाँ से, यानी 26। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ए और सी को जोड़ो, ए और सी 20, तो ये इसके नीचे 20 चले जाएंगे, इनको काट लो, तो 13:10 यानी 13:10। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसे हमने जैसे यहाँ से देखते हैं इधर से क्वेश्चन को, ठीक है, इससे पलटा तो 9:4 हुए, तो इसे लिख सकते हैं 2:3, ऐसे भी कर सकते हैं, 4×3=12, 4 दूनी 8 और 9। तो अब इसमें देखना पड़ता है, इधर ये देखो बी आएगा, ठीक है, ये आपका बी आ गया, इधर थोड़ा बढ़ रहा था लेकिन 4×3=12, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इधर हाँ 18 होंगे, तो ये नहीं किया तभी मिस्टेक था, क्योंकि देखिए ये इसके साथ गुणा होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, 9 दूनी 18 हो गए। तो ये आपका पहले क्या था, बी था, फिर ए था, फिर सी था। तो इस तरीके से और आप कर सकते हैं, उसके बाद जो पूछा गया वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये दो होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और ये आपको करना। अब देखिए फिर आगे, अभी इससे पहले हमने आपको बताया, तो आपको इनका क्या लेना है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, फिर आपको लगवाते हैं। इनका आपको क्या लेना है, जब बराबर दिया जाए एलसीएम। अब जब नीचे कुछ है नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो एलसीएम आपका 12 आया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 12। तो अब इसको डायरेक्ट आपको इसमें भाग देना, 12 इसमें 2 का भाग देंगे तो आपके 6 आएंगे, फिर 3 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको ऑप्शन दिखना चालू हो गए, इसमें 12 का भाग 3 आएगा, तो देखिए कहीं मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप लगाना, इनका एलसीएम ले लेना, 12 ही आएगा, 6 आएंगे, 4 आएंगे और 3 आएंगे, लो 6 4 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आप लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, तो इनको कैसे लगाना होता है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और टाइम खींचने वाले ये क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसको ऑप्शन, ये हमेशा याद रखना ऑप्शन से करनी है। उन्होंने कहा यदि कौन सी संख्या है जो 7/16 बराबर और 43/79। अब ऑप्शन में इधर कौन सी संख्या जोड़ें जो सही उत्तर आएगा, तो इधर रख लिया, इसको इधर x मान लिया, इसको भी x प्लस मान लिया, ठीक है। तो हम x का मान इसमें से उठा उठा के 4 ऑप्शन में रखना, वरना वैसे करोगे इसका गुणा इसमें, फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे हम 2 रखते हैं तो ये मेरे 9 हो गई और ये आपके 18 हो गई, ठीक है। अगला इसका x का मान हमने 2 लिया जब, ठीक है, और ये मेरे 45 हो गई, 80 और 1 81 हो गई, 9 पना 45 और 9 ने 81, 9 दूनी 18, नहीं बनना ये क्वेश्चन, यानी ऑप्शन मैच, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, 9 दूनी 18 या 9 दूनी 18, 1/2 आ रहे यानी 5/9 आ रहे, तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो इसको 2 को फिर हटाएंगे। क्वेश्चन अगला बी को उठाएंगे, ऐसी सेम आपको करना है, ठीक है। एक को हम बिल्कुल बेसिक से बता ही रहे, अगला आपको करना होगा। 3 रखते हैं, ये मेरा 10 हो जाएगा, और ये आपका 6 19 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, बराबर इसमें देख लो 3, ये 46 हो जाएंगे, और ये मेरे कितने 80 तो 82 हो जाएंगे, ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी नहीं। सी वाला रख के देखते हैं, 7 3 10 12 हो गए, अब ये 5 रख के देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इधर रखेंगे, ये 21 हो जाएंगे, 16 4 20 और 1 21 बराबर, इसमें 5 रखेंगे, ये आपके कितने हो जाएंगे 48 5 3 8, ठीक है, और इसमें 5 रखेंगे, ये 80 4 84। चलिए इसको काटते हैं, 4 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, तो इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, देखो भाई सेम बन रहा, 4 तिया 12, नहीं अब ये 3 से काट, 3 चौको 12, 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, 3, अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इधर है, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, तो यानी ऑप्शन यही मैच हो गया, समझ में आ गया, दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, वही आपका उत्तर मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको लगाना है इसी तरीके से सेम, ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, वैसे हमने आपको समझा दिया, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये रहा अगला, और ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इधर बता दे चाहे इधर ही देख लो, थोड़ा इसको अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, बस नॉर्मली सबसे पहले ये देखो सेम मैच हो रहा है या नहीं,
इम्पोर्टेंट इसमें ये ए अनुपात बी है, फिर अपना दिया बी अनुपात सी, तो व्यस्तों मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3:4 हमने 2 तरीके आपको बताएं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लो। 6 पंजा 6 6 3 18 4 6 इसका गुणा ए आएगा, ये ऊपर वाला, इसका गुणा ये आपका बी आएगा, 6 चौको 24 इसका, और आपका क्या आ जाएगा सी आ जाएगी जो लास्ट में है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो ये देखो कट रही 2 से, ये 9 आएंगे, ये 12 आएंगे, ये 10 आएंगे। देखिए ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है 9, और फिर उसने पूछा सिर्फ सी और ए, सी आपका कितना है 10 है, और ए आपका कितना है 9 है, तो 10:9 कहीं है, 10:9 ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या है 3:4 6:5, और ये आपके 20 हो गई, ये इधर इधर गुणा, ये इधर 6 चौको 24 हो गई, और 6 6 थी 18, इसको आप काट लें, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है। ठीक है, ये रहा, उसके बाद एक ये रहा, क्योंकि हमने आपको बेसिक तो बता ही दिए, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। चलिए क्वेश्चन अगले देखते हैं, और अब हो गए आपके क्वेश्चन सारे समाप्त। ये थे जो हमने आपको कराए हैं अनुपात से, और आपका पूरा अनुपात चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर आपका मिश्रण आएगा। ठीक है, अगले चैप्टर में मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन को और मतलब कराने की, अब और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही रहते हैं, और उससे पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिवर एकेडमी को, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आपको एजुकेशनल वीडियो बनाना सीखना है तो हम इसके ऊपर मेरा भी एक चैनल है जिसमें हम आपको एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाए, जैसे ये चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है चैनल की, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं एजुकेशनल वीडियो कैसे बनानी है। थैंक यू, धन्यवाद।